Now let us just have a detailed discussion on the topic of relational database. तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम जो आगे अब पढ़ेंगे या हम जो डेवलपमेंट भी करेंगे, हम जो कोडिंग करेंगे, वो हम रिलेशनल डेटाबेसेस के बेसिस के ऊपर करेंगे। और हम जो टूल यूज़ करेंगे वो ओरेकल का करंट वर्जन होगा, तो वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस जस्ट सी कि व्हाट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। तो अब जस्ट टू गिव यू गाइस a perspective into that, there is one personality with the name of E.F. Code. This is known as the father of databases, database systems. उसने बेसिकली कुछ 12 रूल्स दिए थे। मैंने अगर किसी डेटाबेस को आपने जज करना है या अगर आपने किसी डेटाबेस को एवेल्युएट करना है whether this database is a relational database or not, or whether it is how much compliance any DBMS, any database management system is having with of being a relational database management system. तो बेसिकली कुछ 12 गाइडिंग रूल्स हैं, 12 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमने किसी भी RDBMS को ये मेक श्योर करना है कि RDBMS वाकई RDBMS है, तो सिर्फ नाम लिखने से RDBMS नहीं होगा। ये जो 12 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से आपने कंप्लायंस देखनी है कि कितने हद तक कोई DBMS RDBMS के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये रूल्स बेसिकली EF कोड ने प्रेजेंट किए थे। बेसिकली 13 रूल्स है, यानी 0 to 12 रूल्स है, तो लेकिन हैं बेसिकली 12 कॉड रूल्स। तो ये बेसिकली हर RDBMS के लिए जरूरी है कि इन रूल्स की कंप्लायंस करे। अब जो रूल नंबर 1 है, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल से मुराद ये है कि जो स्टोरेज का मैकेनिज्म है, यानी द वे टू स्टोर अ डेटाबेस विल बी ऑफ अ टेबल फॉर्मेट। यानी जो डेटाबेस या जो रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर द वे टू स्टोर डेटा विल नॉट बी नोड नोड बेसिस। वो इट वॉन्ट बी हैविंग एनी पॉइंटर्स जो इससे पहले हायरार्किकल में या दूसरी डेटाबेसेस के टाइप्स उसमें होते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट फॉर्मेट हैज टू बी अ टेबुलर फॉर्मेट। अब टेबुलर फॉर्मेट से मुराद ये होती है कि you will be having certain rows and you will be having certain columns। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपने हर टेबल को कोई ना कोई नेम असाइन करना है, यानी यू विल बी हैविंग अ क्वालिफायर। अमूमन जब हम लोग फॉर एग्जांपल हायरार्किकल डेटाबेसेस हम डिस्कस करते हैं, तो उसके अंदर वी आर नॉट एबल टू गिव अ नेम टू एनी नोड। दैट्स अ फर्स्ट डिफरेंस। यानी उसके अंदर जो हायरार्किकल के अंदर फॉर एग्जांपल जो स्टोरेज का यूनिट है, दैट इज नोड, एंड वी नेवर गिव नोड अ नेम। बट in the rule number 1 of relational databases, we usually give a name to the table। और जो टेबल का फॉर्मेट है वो बेसिकली मैट्रिक्स बेसिकली बेस है, यानी आपके पास कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे, एंड द कलेक्शन ऑफ द कॉलम विल विल यील्ड अ रो। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर आपका जो टेबल है दैट कैन बी एम्प्टी, बट योर टेबल विल स्टिल हैव नेम, column, and the column format should be there, and this will be the only format। that's the key here। it is not possible कि आप नोड भी यूज कर लें, आप पॉइंटर्स भी यूज कर लें और आप स्टिल ये कहें कि क्योंकि मैं टेबुलर फॉर्मेट भी सपोर्ट कर रहा है मेरा RDBMS और और पॉइंटर भी सपोर्ट कर रहा है, तो hence this qualifies to be a relational database। it doesn't work like that। there has to be only one way of storage, and that one way has to be a tabular format। अब let me just give you a simple example। for example हमारे पास एक टेबल है, उसका नेम है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब एम्प्लॉय का जब मैंने टेबल क्रिएट किया, तो रिलेशनल के इंफॉर्मेशन रूल के हिसाब से जो टेबल है उसके अंदर कॉलम्स होंगे, और हर कॉलम को ऑब्वियसली आप नाम देंगे। मैंने एम्प्लॉय नेम दे दिया, एम्प्लॉय आईडी दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया और सैलरी दे दी। तो आपके पास कुछ हॉरिजॉन्टल या कुछ वर्टिकल्स आपके पास ये कॉलम्स होंगे, और मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन देयर शुड बी एटलीस्ट वन कॉलम, और अ कलेक्शन ऑफ जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली आपकी रो बन जाएगी। इससे मुराद ये कि जो टेबल है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का टेबल है,
it will be a combination of certain columns, and the collection of columns will make a row. Up, this is the only format which will be supported in RDBMS. अगर कोई DBMS ये कहता है कि जी मैं तो ये टेबुलर स्टोरेज भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल पॉइंटर भी सपोर्ट करता हूं, या मैं कुछ नोड्स की क्रिएशन भी या ट्री का स्ट्रक्चर भी मैं सपोर्ट करता हूं, तो am I qualified to be an RDBMS? The answer is blunt no. No sir, it's not possible. The only way of having a storage mechanism in RDBMS is having a tabular format, double quotes, uppercase only. This is the only way of storage in RDBMS. अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो ये समझने की कोशिश करें कि अब रोज के अंदर डाटा है या नहीं है, कॉलम्स के अंदर डाटा है या नहीं है, it does not matter. Mean we can have empty table and still we are saying that our DBMS is an RDBMS. So the existence of storage is independent of the table structure. That's the third point. कि आपने ये मेक श्योर नहीं करना कि टेबल क्रिएट करें, उसमें डाटा हो, तो फिर हम कहेंगे ये RDBMS है. No sir, it's not like this. An empty table still qualifies to be a relational database management system. That's rule number 1, what is known as information rule.